नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस गोहित कैमरामैन भूपेश भारद्वाज के साथ। तो आज हम एक ऐसे शख्स, ऐसे बाबा जी के साथ जुड़ चुके हैं। वैसे तो दुनिया में कहते हैं, आप मेरे साथ साथ आ जाइए। वैसे तो दुनिया में कहते हैं कई इंसान होते हैं, लेकिन दो इंसानों पर आप कभी भरोसा ना करें। सबसे पहले एक बिना अनजाने हुए बाबा, और दूसरे ऐसे जो जिस इंसान को हम कभी नहीं जानते। तो ऐसे ही हम बाबा जी के पास आज आए हैं उनका इंटरव्यू लेने, तो उनकी दिनचर्या प्राप्त करने। तो चलिए देखते हैं क्या रहता है क्या नहीं रहता है। तो आइए। तो दोस्तों, ये हैं जिनमें महान शख्स की बात कर रहा था। अब थोड़ी पॉडकास्ट हुआ, इंटरव्यू चालू है, तो इन्होंने अपनी थोड़ा गेटअप चेंज कर लिया है, लेकिन इनको दिखाने के लिए हमने भगवान इन्होंने पर्याप्त कर रखा है अपना। नमस्कार बाबा जी। नमस्कार जी, नमस्कार। बहुत बढ़िया बाबा जी, बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले तो आपका, आपने हमारे लिए इतना टाइम निकाला। कोई बात नहीं, उसके लिए तो मैंने ही थोड़ी पेमेंट की थी ना। ज़्यादा राज मत खोलिए आप अपने। तो थोड़ा कट कर दीजिए इसको। तो बाबा जी ये बताइए, आप इतने सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। आप हमारे स्टूडियो पर आए हैं, तो कुछ चाय पानी लेकर आए ज़रा बाबा के लिए। नहीं, चाय तो मैं पीता नहीं। क्यों? बस नहीं, बचपन से ही चाय अच्छी नहीं होती ना, उसमें थोड़ी निकोटीन की मात्रा होती है और उसमें थोड़ा नशा होता है, इसलिए छोड़ रखी है। अच्छा, तो बिस्किट खा लीजिएगा आप। बिस्किट नहीं खाना चाहिए। बिस्किट विष की किट होती है, उसमें विष की किट होती, ज़िंदगी में कभी भी नहीं खाना चाहिए। अच्छा, क्यों? तो नहीं खाना चाहिए, विष कौन खाता है, मर जाएंगे हम। 20 वाला मंगवा देंगे। नहीं, वो अच्छा नहीं होता ना। क्यों नहीं होता? उसमें थोड़ा वो जो आटा होता है ना, उसको 10 दिन तक भिगो के रखते हैं, और आटा इतने दिन भिगा हुआ भी के समान हो जाता है। बाबा जी, आपके कुछ सवाल हैं जो रील्स में, मीम्स में और हैं, तो उनमें से कोई आपका सवाल जो हमारे दर्शकों से आप पूछना चाहेंगे? पूछिए। आप बताइए, पूछिए कुछ सवाल। 70 में क्या जोड़े जो 17 हो जाए। तो एक सवाल है, जी बिल्कुल बाबा जी। 70 में क्या जोड़ेगी वो 17 हो जाए? जी दर्शकों, मुझे ये बिल्कुल नहीं पता है, क्योंकि बाबा ही अगर अनपढ़ वह बिना पढ़ा लिखा होगा तो उसे क्या पता होगा, उसे कुछ भी नहीं पता होगा। आप ही इस सवाल का जवाब दे सकते, कमेंट में बताइएगा जल्दी से जल्दी। 17 में क्या जोड़ें कि वो जो कितना हो जाए? 70। हमारा एक आपसे सवाल है। ज़रूर। देखिए, जीवन में, इंसान के जीवन में सबसे अच्छी एक पल होता है सुख शांति। तो उसे प्राप्त करने के लिए उसको क्या करना चाहिए? शांति को प्राप्त करने के लिए देखिए, बहुत गर्मी है। हाँ, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, टेम्परेचर भी ज़्यादा चढ़ रहा है। आपने विष का किट, मतलब विष किट भी नहीं खाया, हाँ, बिस्कुट तो खाना नहीं चाहिए ना। और आपने चाय भी नहीं पी। चाय नहीं पीता मैं, उसमें थोड़ा जहर होता है ना। हाँ, तो आप मतलब क्या आपके लिए कोल्ड ड्रिंक मंगवा दे? बताइए। हाँ, मंगवा दे, फ्रिज मंगवा लो, या फिर जो फ्रूट बियर से आती है ना करके, नो एल्कोहल, वो वाली ले आओ। जाइए फिर, दीजिए कुछ 500 रुपये गूगल पे कर दीजिए। तो इससे अच्छा आप कोई दूसरा सवाल पूछ लेते। बाबा जी थोड़े गरीब हैं। देखिए, दुख एक ऐसा नाम है जो सभी की ज़िंदगी में आता है। सभी ज़िंदगी में दुख आता है जी। तो अब आप मतलब बड़ी अवस्था में थोड़े हैं, अब आपकी ज़िंदगी में सुख है, लेकिन पहले जो कभी ऐसा पल जो आप हमारे साथ व्यतीत करना चाहते हो, कभी ऐसा कोई दिन, कोई घंटे, कोई रात, कोई दोपहर आपकी ज़िंदगी में दुखी हो, मतलब दुख हो, और आपको उस मतलब बहुत बड़ा दुख हो आपकी ज़िंदगी में, तो कोई दुखी पल हमारे साथ व्यतीत करना चाहेंगे? हाँ, आप? था एक, मैं उस समय 14 वर्ष की आयु में था। जी सर। और उस दिन होली का दिन था। जी जी। उस दिन होली का दिन था, मैं एक ऑटो में बैठा हुआ था, कहीं जा रहा था, तो कोई 2-4 मतलब बड़े व्यक्ति आए, मेरी उम्र से ज़्यादा बड़े थे वो जी। और उस टाइम रील का ज़माना था, वो वीडियो बनाते हुए आ रहे थे, और मुझसे बोले कि तुम आज फिर स्कूल नहीं गए। सारी उम्र में जो कर जा बड़े। देखिए, जो आजकल चल रहा है, बिग बॉस नाम आपने सुना होगा। हाँ, एक बहुत ही निहायती और ख़राब शो है, इसे मैं कभी देखना पसंद नहीं करता। जी। तो आपके पास कभी ऑफर आया हो उनका?
हाँ मेरे पास 2-3 बार आए थे बिग बॉस वाले, उन्होंने करोड़ों का ऑफर दिया था लेकिन मैं नहीं गया। अच्छा, क्यों नहीं गए? अगर कहते हैं कि वहाँ पे कोई जाता है तो वो फेमस होकर आ जाता है, फेमस नहीं, हो जाता मेरे है, वो जाने से वो खुद फेमस हो जाते ना। कर्म करते हैं। हम्म। ये आपने कहाँ से सीखे हैं? देखिए, ये इसे सीखा नहीं कह सकते, क्योंकि हम कोई चीज़ को किसी से सीखेंगे, उसको सीखने से खुद के सीख के किसी दूसरों को सिखाएंगे या उसको कुछ उसी को ही सिखाएंगे या बताएंगे तो उसे सिखाना नहीं कहा जाएगा, उसे कॉपी कहा जाएगा, ये कर्म नहीं होगा। हाँ, देखिए, लोग कहते हैं कि जो बाबा हैं उनके पास बहुत धन है, पैसा है, कमाई है, तो आप कितनी कमाई करते होंगे इन सब चीज़ों से? ये कमाई नहीं कह सकते आप, भगवान के भजन से कोई कमाई नहीं होती है। जी, ये हमारी एक थोड़ी ही भजन करने की फीस होती, लगा लो आप, श्रद्धा समान, जो दान और श्रद्धा समान होता है, इसमें कोई कमाई की वो बात नहीं है। लेकिन हम हमारी एक अलग से लिस्ट होती है, इसमें भजन करवाने की, जो मतलब हमारे साथी हैं उनका खर्चा आने जाने का वही इंक्लूड होता है और कुछ ज़्यादा नहीं। हमारी 1.25 लाख से शुरू होती है और 2-3 करोड़ तक हमारी होती है फीस। तो इसमें कमाई नहीं होती है, प्रभु की इच्छा से जो पंडाल में आते हैं उन्हें बढ़िया क्वालिटी का चावल वगैरह दिया जाता है। आपने भी खाया होगा, वो चावल 20 रुपये किलो वाला तो था नहीं, वो 400 रुपये किलो वाला देखिए, था। हमने 1.25 करोड़ रुपए के कभी चावल नहीं खाए। तो 1.25 करोड़ की एक जना नहीं खा सकता ना, जो लाखों बंदे आएंगे वो उसमें तो खर्च हो जाएगा ना। अच्छा, हमारी कमाई नहीं होती इसमें, हम बांट देते हैं पब्लिक को, हमारे पास कुछ नहीं रहता। और दान दक्षिणा कितनी आती है? दान दक्षिणा कुछ लगभग आ जाती है 3-4 करोड़। और उसका आप क्या करते हो? उसे थोड़ी गौशाला में, मंदिर पर खर्च। तो कभी मंदिरों में, गौशाला में ये खर्च होता रहता है। रजिस्टर हैं, 15 गौशाला हैं और 25 भगवान के छोटे मोटे मंदिर हैं कुल मिला के। वहाँ पर 30-40 पुजारी भी काम करते हैं, उन्हें भी मतलब दक्षिणा देनी होती है। ये सब चलता रहता है, मतलब बचता कुछ नहीं है, बस भगवान की भक्ति बचती है हमारे पास, बस 2 से 3 करोड़ रुपए। बस। देखिए दोस्तों, आप बहुत सारे सवाल पूछते थे, इनकी कमाई कुछ नहीं है, फिक्स कमाई नहीं है इनकी, है ना? तो फिक्स कमाई क्या होती है इसमें? तो भगवान की भक्ति 1.25 करनी है लाख इसमें। रुपए, अगर आपको भजन करवाना 1.25 लाख रुपए से आप शुरुआत करवा सकते हैं, लेकिन इनकी कोई कमाई नहीं है। लेकिन हाँ, भजन आप जरूर करवा सकते हैं 1.25 लाख रुपए से। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, आप करवाइए, आने जाने का खर्चा वो आप दे दीजिए, उसमें आपके ज़्यादा लगेंगे। हम तो थोड़ा मैनेज कर लेते हैं, ये मतलब गाड़ियाँ हमारी पहले से बुक होती हैं, तो उसमें मतलब अगला बंदा मतलब कम पेमेंट लेता है। जी, किराया वगैरह हो जाता है, पेट्रोल वगैरह हो जाता है, टोल भी ज़्यादा लगते हैं आजकल, आपको पता ही है। बिल्कुल। और कोई भी सामान मंगाते हैं उस पर GST वगैरह, ये सरकार ने क्या कर दिया है, ये समझ से बाहर है। तो इनकी कमाई कुछ नहीं है, बस यही कुछ अपना काम चला रही है। बस काम चल रहा है, भगवान के भजन हो जाते हैं, और क्या चाहिए। हमने एक न्यूज़ पढ़ी थी क्या न्यूज़ पढ़ी थी? कि दिल्ली के नोएडा सेक्टर है जो, वहाँ पे हाँ। एक 600 गज का प्लाट था। वो अब कहते हैं शायद मंदिर के नाम पे या आपके नाम पे है, लेकिन जिस समय उन्होंने अपने मकान की नींव रखवानी शुरू की थी, तो वो उस समय उन्होंने प्लॉट को छोड़ दिया था। तो आप बता सकते हैं उन्होंने क्यों छोड़ा? तो इसमें एक बात है ना, एक जगह पर बुध शुक्र और शनि एक साथ नहीं रह सकते। जी, तो इसमें वहाँ पर क्या था कि मतलब हमने वो वहाँ पर किया, मतलब जो सिस्टम होता है भूमि पूजन वगैरह, जी, तो उसके बाद उन्हें कुछ लगा कि यहाँ पर कुछ नेगेटिव एनर्जी है। जी, आपको लगा या उन्हें लगा? उन्हें लगा, हमें तो, हमारे लिए तो हर जगह बराबर है, जी, जी, बिल्कुल। चाहे कहीं भी चले जाएं। नरक भी बराबर है। हाँ, नरक स्वर्ग एक ही चीज़ है, वो तो मृत्यु के बाद होता है। तो मरने के बाद हमें क्या पता हम कहाँ जाएंगे, हाँ, वो तो सब बराबर अपने लिए। तो आप आगे की बताइए, फिर वहाँ पे आपने क्या तो देखा? वहाँ पर तो उन्होंने 2-4 मतलब सिद्ध बाबाओं से संपर्क किया, तो उन्हें लगा कि यहाँ पर कुछ नेगेटिव एनर्जी है। तो उन्हें लगा कि बुध शुक्र और शनि एक जगह पर नहीं रह सकते, क्योंकि अगर वहाँ पर कोई मतलब घर वगैरह बनाया जाए तो वहाँ पर विनाश निश्चित है। तो जी, उसके बाद वो उसको मतलब छोड़ के चले गए बीच उस में। प्लॉट को। हाँ, उस प्लॉट को छोड़ के चले गए, कहीं भी आना। अब वहाँ पर बताया जा रहा है आपका ऑफिस है, हाँ, कभी आना हमारे ऑफिस पे, आपको थोड़ा दिखाएंगे। फिर आपका ऑफिस वहाँ पे है, उनका घर वहाँ पे नहीं है, क्यों? तो वो छोड़ के चले गए ना, उनको नहीं लगा कि यहाँ पे नेगेटिव एनर्जी, यहाँ पे घर नहीं बनाना चाहिए। आपको नहीं लगता ये सब? तो हमारे लिए तो सब जगह बराबर है ना, वो बताया तो था अभी। बाबा हो तो। आजकल इंस्टाग्राम है। हाँ, इंस्टाग्राम का ज़माना है। जी, तो उस पर आपकी एक रील वायरल है कि जो आप कहीं पर गए थे, मुझे नाम याद नहीं है, तो वहाँ पे एक गुरुजी महाराज जी बैठे थे। तो
आपकी शायद बचपन की वीडियो होगी वो। तो आपको वहाँ से उन्होंने नीचे दबा दिया था, मतलब कि भेज दिया था कि इसे ले जाओ, यहाँ पे हमारी भी कुछ मर्यादा है। तो आप क्या कहना तो चाहेंगे? उन्होंने दबाया नहीं था, हम वहाँ से अपने आप आ गए थे, क्योंकि जहाँ पर इज्जत हो वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। ये वो वैसे ही थोड़ा हाँ फ्लो में निकल गया था, तो इसलिए हमें कहीं से हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता। तो आपसे एक आखिरी सवाल है, हाँ पॉडकास्ट इंटरव्यू का भी हम अंत करेंगे। तो आप झाड़ा भी लगाते हैं किसी हाँ, चीज़ का? घड़ा लगाते हैं, हर चीज़ का घड़ा लगाते हैं। अच्छा, तो सिर में दर्द का? हर चीज़ का बता दिया ना। हमारे कैमरामैन के सिर में दर्द है, तो आप इधर आ जाएं एक बारी, हाँ जाइए, कुर्सी लेके बिल्कुल आ जाइए जी। तो बताएं आपको क्या फील हो रहा है? सर में दर्द है। सर में दर्द है? हाँ। तो कहाँ दर्द है आपको सिर में? यहाँ बीच में। तो झाड़ा लगाइए इनके। अब नहीं दर्द है, दर्द है। है? है। अच्छा, थोड़ा नज़दीक आइए। थोड़ा और नजदीक आ जाइए। अब नहीं है। अभी भी है। है? मशीन लगाई देख लीजिए। सर में दर्द है, मशीन कोई आती नहीं है? आती है, मशीन आती है सर दर्द की। नहीं है? है, दर्द है सर में। सर में दर्द है? अब नहीं है। अब है, यहाँ पे है, यहाँ पे। बीच में दुख है? हाँ, यहाँ। बीच में दर्द है? अब आपके दर्द है सर में। ना के मान लिया तो खुद ने। आइए एक भाई। राम राम भी सारियाना है। रोम रोम भाइयों। रोम रोम भाइयों। तो भाई यह वीडियो बनाई थी एक, मतलब अपना मजा में, तो इसने लाइक करियो, शेयर करियो, कमेंट करियो और सब्सक्राइब कर दियो। और या किसी थी भाई वीडियो दिल पर ना लियो, कोई भी अपने हृदय पर अपनी छाती पर ना लियो, या बस मजाक खातर थी, चाहे तो आप हमारे बाबा जी से भी पूछ सकते हैं। मैत्री मजाक था। बता भाई बलराम। तो यार नु मजाक मजाक में तो या पकड़ इसने मजाक मजाक में बनाई थी, तो इसे सीरियस न लें। जी बिल्कुल, थैंक यू। बोल भाई सब कुछ। चैनल ने सब्सक्राइब करो, लाइक करो। सही है, तुम्हें बोली था। तो लाइक कर दियो भाई, शेयर भी कर दियो वीडियो ना, अगर तारा जी करे तो। बाकी बाबा जी का हमारे ऊपर आशीर्वाद है। ठीक।